प्रिय श्रोताओं, काशी महादेव की नगरी, यह वह भूमि है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है, जहाँ हर गली में ओमकार की गूंज है, हर दीपक में शिव का प्रकाश है। कहते हैं यहाँ मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है, क्योंकि स्वयं महाकाल यहाँ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था, लोग अपने कर्मों से भटक गए थे और यमराज के दूत दिन रात आत्माएं ले जा रहे थे। काशी में भी मृत्यु की छाया फैलने लगी थी। एक दिन यमराज अपने रथ पर बैठे अपने दूतों के साथ काशी की ओर निकले। उनके हाथ में मृत्यु दंड का दंड यंत्र था। उनका उद्देश्य था एक भक्त को मृत्यु के समय लेकर जाना। यमराज गंभीर स्वर में बोलते हैं, धर्म का पालन मेरा कर्तव्य है, चाहे वह काशी ही क्यों न हो। यदि किसी की आयु पूरी हो चुकी है तो उसे ले जाना ही होगा। काशी में शिव भक्त वृद्ध पुरुष विश्वनाथ दास अपने अंतिम समय में शिव नाम का जाप कर रहे थे। उनकी आत्मा प्रकाशमान हो रही थी। जब यमदूत उन्हें ले जाने पहुंचे, वहां एक तीव्र ज्योति प्रकट हुई। वह प्रकाश धीरे धीरे रूप लेने लगा। अचानक वहां प्रकट हुए काल भैरव भयंकर स्वरूप, कराल रूप, गले में खोपड़ियां, शरीर पर भस्म और त्रिशूल धारण किए हुए काल भैरव गर्जना करते हुए बोलते हैं, रुको यमदूतों, काशी में जो मरता है वह मेरा शरणागत है। यहाँ मृत्यु नहीं केवल मोक्ष है। जिसने हर हर महादेव कहा उस पर यमराज का अधिकार नहीं है। यमदूत भय से कांप उठे। उन्होंने तुरंत यमलोक जाकर सब कुछ कहा। यमराज स्वयं अपने रथ से काशी पहुंचे। उसके सामने भैरव स्थिर खड़े थे, अग्नि के समान। यमराज कठोर शब्दों में कहते हैं, भैरव, धर्म का विधान मैं निभाता हूँ। कर्मों के अनुसार आत्माओं को ले जाने का मेरा कर्तव्य है। तुम क्यों मेरे कर्म में विघ्न डालते हो? काल भैरव ने कहा, यमराज, यह काशी है, यह शिव का आदेश है। काशी में मृत्यु नहीं होती। वहाँ जो भी मरता वह स्वयं महादेव के शब्दों से मुक्त होता है। तुम्हारा धर्म वहाँ तक सीमित है जहाँ शिव की कृपा नहीं पहुँचती। यमराज तब क्रोधित होकर बोलते हैं, धर्म किसी स्थान से नहीं, कर्म से तय होता है, और यदि कोई प्राणी अधर्मी है तो उसे मैं नहीं छोड़ सकता। फिर काल भैरव ने उत्तर दिया, तो फिर आओ यमराज, आज देखते हैं धर्म का स्वरूप कौन अधिक सत्य है, कर्तव्य या करुणा। काशी के आकाश में तेजस्वी ज्योतियां फैल गईं। यमराज ने अपना दंड उठाया। भैरव ने त्रिशूल धारण किया। धरती कांपने लगी। गंगा की लहरें उफान पर थी। भैरव के हर वार से अग्नि निकलती और यमराज के दंड से मृत्यु की छाया फैलती। लोग भयभीत होकर शिव का नाम जपने लगे। काशी में हर ओर गूंजा, हर हर महादेव। कई घंटों तक युद्ध चलता रहा। यमराज और भैरव दोनों अडिग रहे। जब युद्ध चरम पर पहुंचा तब स्वयं कैलाश से महादेव प्रकट हुए। महादेव ने कहा, भैरव, यमराज, दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हो, परंतु सत्य यह है, काशी में मृत्यु नहीं केवल मुक्ति है। यह मेरा वचन है। तब यमराज ने कहा, प्रभु, यदि काशी में मृत्यु नहीं तो मेरा धर्म का क्या होगा? तब भोलेनाथ शंकर बोलते हैं, यमराज, तुम्हारा धर्म वहीं तक है जहाँ मेरे नाम की गूंज नहीं।
काशी में जो मरता है उसका महामंत्र मोक्ष मैं स्वयं उसके कानों में देता हूँ। भैरव मेरे द्वारपाल हैं और तुम धर्म के पालक। आज से काशी मेरा अविनाशी क्षेत्र रहेगा। जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसकी आत्मा काल भैरव के हाथों से मुक्ति पाएगी। भैरव उसे यमराज तक नहीं जाने देते क्योंकि उसे सीधा शिवधाम प्राप्त होता है। काल भैरव तब विनम्र होकर बोलते हैं, प्रभु मैं आपके आदेशानुसार काशी की रक्षा करता रहूँगा। यह भूमि सदैव मोक्षदायिनी रहेगी। मैं भी प्रण करता हूँ कि काशी के शिव भक्तों को कभी नहीं छूऊंगा। काशी में पुनः शांति स्थापित होगी। मंदिरों में घंटियां बजी और आकाश में महादेव की वाणी गूंजी। काशी मेरा घर है और काल भैरव उसके रक्षक। तभी से काशी में कहा जाता है जो काल भैरव का शरणागत है उसे यमराज भी छू नहीं सकते। काशी आज भी वही भूमि है जहाँ मृत्यु नहीं होती, केवल मुक्ति होती है। और जब कोई भक्त अंतिम सांस लेता है कानों में गूंजता है हर हर महादेव।